नमस्कार दर्शकों, RS न्यूज 01 में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था, तो सत्संग में बहुत सारे लोग जगत के और बहुत भगत भी यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए थे। तो आज जो लोग सत्संग सुनने के लिए आए थे उनके बहुत सारे जवाब हैं, यहाँ पे सवाल हैं। तो क्या सवाल हैं आज जानेंगे इस आध्यात्मिक डिबेट में कि किस तरह के सवाल लेके आज ये खड़े हुए हैं। और इधर हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर जो इनके सवालों के जवाब देंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे आए, इनके क्या सवाल हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। तो क्या सवाल आज आपका है जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से जानना चाहते हैं? यहाँ पर मैं आया तो मैंने देखा नियम वहाँ लिखे हुए थे, तो उसमें लिखा था कि माता पिता के पैर नहीं छूने। तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात है ना कि अपने माता पिता के पैर नहीं छुएंगे हम, तो फिर किसके छुएंगे। जैसा कि दर्शकों इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज अपने माता पिता तक के पैर छूने को मना करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? साहब जी, क्या नाम है आपका? जी मार्कंडेय दास नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली अलीपुर से आया हूँ। तो इन्होंने जैसे कि कहा कि इन्होंने यहाँ पे नियम पढ़े, उसमें लिखा कि किसी के पैर नहीं छूना है, तो क्यों संत रामपाल जी महाराज जी पैर छूने को मना करते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज, बहुत अच्छा सवाल है आपका, इनका भी है। तो हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि जैसे साइकिल का हवा होता है, अगर एक साइकिल से दूसरे साइकिल में हम हवा डालेंगे तो दोनों की पंचर हो जाएगी। इसलिए भक्ति मार्ग में जो है गुरु के बताए हुए मर्यादा और उनके नियम के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो हम जो भक्ति धन कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। ये आदेश सिर्फ गुरु का होता है और गुरु का आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इस भक्ति मार्ग में चल सकते हैं। इसलिए किसी को किसी का पैर नहीं छूना है और किसी को आशीर्वाद नहीं देना है। ये हमारे गुरुजी हमें बताते हैं। अपना धन इकट्ठा करके और हमें सतलोक जाना है, यानी अमर लोक को जाना है हमें। सच है। इन्होंने कहा है कि जो भी भक्ति साधना कर रहे हो वो भक्ति छीड़ हो जाती है। अगर आप पैर किसी से छूते हैं तो आपको कोई छुएगा, आशीर्वाद देगा, तो उसकी भक्ति धन खत्म हो जाती है, ये इनका कहना है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज पैर छूने को मना करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, लेकिन सही बात तो ठीक है, लेकिन हम सदियों से पैर छूते आ रहे हैं तो हमारे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, हमारे मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे, तो हम कैसे समझाएंगे उनको, ये बताइए। इनका कहना है कि अगर हम अपने घर वालों के रिश्तेदारों को पैर नहीं छुएंगे तो वो सब नाराज हो जाएंगे, तो कैसे ये समझाएं अपने घर वालों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे गुरुजी ने पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। इन पुस्तकों को आप पढ़ें और अपने घर वालों को पढ़ाएं। उसमें परमात्मा ने मर्यादाएं जो है गुरुजी ने दे रखी है, उसके पढ़ने के बाद ही आपको ज्ञान हो सकता है और आप इस भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं। ऐसे आप किसी से जो है सवाल और जवाब करेंगे, उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं और उनके सत्संग से हम जुड़े हैं और उन्होंने हमें जो बताया है वो भक्ति मार्ग हम उनके हिसाब से चल रहे हैं और आज हमें लाभ है। जैसे प्रमाण के लिए हम आपको बताएंगे कि माँ बाप के सामने बेटा बेटी उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर माँ बाप क्या कर लेते हैं उनके। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए लाखों ऐसे उनके शिष्य हैं जिनकी परमात्मा ने आयु बढ़ाई है और उनके जीवन में सुख शांति है। ये मेरा यही कहना है। तो इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों को पढ़िए और उनसे पढ़ाइए, तो उनको भी पता चलेगा कि क्यों छूना नहीं चाहिए या छूना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, किताब पढ़ के देखेंगे क्या सच्चाई है। जब ये इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं तो कुछ बात होगी, घर पर जाके कोशिश करेंगे हम पढ़ने के लिए। आपका कोई सवाल है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? ये हमारा सवाल ये है कि जैसे देवी देवता पूछते हैं उनको, देवी देवता जैसे संत राम जी महाराज मना कर रहे हैं तो देवी देवता हम अपने कैसे पूजेंगे? आगे से चले आए तो पूजनी पड़े हमें, तो कैसे पूजेंगे? इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वो देवी देवताओं की भक्ति को, पूजा को बंद करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भक्ति तो बंद नहीं करवाते हैं, लेकिन आप लोग जो ये साधना कर रहे हो ये गलत है। कभी माँ बाप पहले जो थे वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप लोग तो शिक्षित हो, गीता को पढ़ सकते हो, वेद अपने को पढ़ सकते हो। और हमारे गुरु जी ने जो लिख रखा संत रामपाल जी ने, उसमें ज्ञान गंगा है, जीने की राह है। ये पुस्तक ले जाकर अपने घर पे पढ़ाओ, अपने माँ बाप को भी समझाओ, उनको भी समझाओ, क्योंकि पहले तो अशिक्षित थे, आप तो पढ़े लिखे हो। ये चीज़ आप अपने माँ बाप को समझा सकते हो। इन्होंने कहा है कि सभी देवी देवताओं की पूजा को बंद करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये बिल्कुल गलत है। ये
संत रामपाल जी महाराज भी किसी देवी देवता की भक्ति बंद नहीं करवाते। हमारे गुरुजी कहते हैं, जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताया है कि ये संसार उल्टा लटका रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़, तना और डार को जो विस्तार से बता देगा वो पूर्ण संत होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है हमें प्रमाणित करके, ये जो है डार जो है ये देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये पात्र रूप संसार है। हमें किसी भी देवी देवता की पूजा उन्होंने नहीं छुड़वाया है, बल्कि हमें यथार्थ मंत्र देते हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और उनके पुस्तकों से ये ज्ञान ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी किसी देवी देवता के बारे में ना कुछ गलत कहा है, ना उनके विषय में कहा है कि आप इनकी पूजा छोड़ो। संत रामपाल जी महाराज जी सीधा सही शब्दों में अगर बताएं तो उन्होंने यथार्थ भक्ति दी है इस समाज को, जिससे समाज का अभी वर्तमान में कल्याण भी हो रहा है और उनको सुख भी प्राप्त हो रहा है। जी सत्संग। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, वो उसकी सही विधि बताते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि वो भक्ति कैसी करनी चाहिए, वो बताते हैं कि किस हिसाब से भक्ति करनी चाहिए। तो कैसी भक्ति के मतलब क्या छुड़वा दे, तो मैं तो बताएं तो कि कैसी करनी है भक्ति, गीता ज्ञान से कैसा भक्ति करनी है। ये कह रहे हैं कि आप हमें ऐसा कुछ बताएं कि कैसे करना चाहिए, क्या सही विधि है। ऐसा है, इसके लिए तो हमारे गुरुजी ही बताते हैं भक्ति। आप जो है साधना टीवी पे शाम 7:30 बजे सत्संग आता है, उस सत्संग को आप देखिए, समझिए, फिर उनके बताए हुए ज्ञान को समझ करके ये सारी जानकारी आपको संत रामपाल जी महाराज जी दे देंगे विस्तार से। बाकी हम भी जुड़े हुए हैं परमात्मा से सन 2013 से। पहले हम भी इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जिससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। लेकिन जब से हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने यथार्थ मंत्र दिया हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश का मंत्र दिया है, गणेश जी का, दुर्गा जी का, जो यथार्थ मंत्र है वो हमें प्रदान किए हैं, जिससे हमें सर्व सुख और घर में लाभ भी हो रहे हैं। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक ये सारे लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जैसा कि इन्होंने कहा है कि देवी देवताओं की भक्ति मंदिरों में जाने से आपको आर्थिक और उसकी जो साधना करने से आपको भक्ति प्राप्त नहीं होती, उनके कोई मंत्र होते हैं, उनसे आपको उस भक्ति का लाभ मिलेगा। क्या कहेंगे अब आप? जी सब ठीक है, हम पढ़ेंगे किताब, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो कबीर कबीर सभी बोल रहे हैं। कबीर तो एक संत है, हमने पढ़ा है कि कबीर एक संत के रूप में वाणिया दोहा उनका है, लेकिन ये लोग उनको भगवान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा बोल रहे हैं। इसको समझना है कि कबीर ये भगवान कैसे हो गए। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर आए, उन्होंने सुना और इन्होंने आज नया चीज़ सुना कि कबीर परमात्मा। इन्होंने ये बात कभी नहीं सुनी। इन्होंने तो दुर्गा जी को, कृष्ण जी को, राम जी को भगवान माना। यहाँ पे आके इनको ये पता चला कि परमात्मा तो कबीर साहब बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल इनका सवाल सही है। पहले हम भी जब शुरू में जुड़े थे परमात्मा से 2013 में, तो हमें भी ऐसे ही लगा था कि कबीर साहब भगवान कहाँ से आ गए। ये इतने हमारे जो देवी देवता हैं, किसी के हाथ में चक्र सुदर्शन है, कोई तलवार लिए खड़ा है, कोई त्रिशूल लिए खड़ा है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हम सुने, उन्होंने जब वेद से प्रमाणित किया, कतेब से, कुरान से प्रमाणित किया, सारे जितने हमारे धर्म हैं, उन सारे धर्म ग्रंथों से उन्होंने प्रमाणित किया है कि कबीर साहब ही सुप्रीम गॉड हैं, वही पूर्ण परमात्मा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा, इनका कहना है कि देवी दुर्गा, शंकर भगवान यही भगवान थे। कबीर भगवान आकर उन्होंने आश्रम के अंदर सुना, तो ये कैसे भगवान हो गए? जी बिल्कुल, इन्होंने सही बात बोली है। अब जैसे कि एक स्कूल का बच्चा है, अगर वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और अगर उससे कोई पूछा जाए, कहा जाए कि तुम भाई बीए की किताब पढ़ लो या बीए की किताब में क्या लिखा, तो उसको नहीं मालूम होगा। तो अभी तक इन्होंने, भाई साहब ने, ये देवी देवताओं तक ही इनकी नॉलेज थी, इनको ज्ञान इतना ही था। इन्होंने वेद शास्त्रों का कभी ज्ञान नहीं हुआ, ना इनके धर्म गुरुओं ने बताया कभी। अब धर्म ग्रंथ अगर उठा के देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि भगवान कौन है। अब जब ही सभी धर्म ग्रंथों में, सारे वेदों में, कुरान में, बाइबल में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण करके दिखा दिया कि देखो इस किताब के अंदर परमेश्वर का नाम ये लिखा हुआ है। अब इन्होंने कभी उठा के वो चैप्टर ही नहीं पढ़े, वो किताब ही नहीं पढ़ी, तो इन्हें कहाँ से हो जाएगा ज्ञान? तो यही तो वो जानना चाहते हैं कि कबीर का जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है। कबीर साहब का प्रमाण सभी ग्रंथों में है, भगवत गीता के अंदर भी है, चारों वेद में भी है, और कबीर सागर में तो उनकी पूरी सारी जीवन चरित्र है। और उसके बाद कुरान के अंदर भी है। कुरान के अंदर सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर आयत 52 से 59 में सारा प्रमाण कबीर साहब का लिखा है। बाइबल के अंदर ये अय्यूब 36 के 5वें श्लोक के अंदर स्पष्ट लिखा है कबीर ही सामर्थ्य है। तो ऐसे हर जगह प्रमाण दिया है, सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाण दिया है। गुरु ग्रंथ साहब में आप देखिए,
मैला पहला की बाणी में साफ लिखा हुआ है, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, वहां भी परमात्मा का नाम कबीर ही लिखा गया है। तो सभी धर्म ग्रंथों के अंदर परमात्मा का नाम प्रमाण सहित विद्यमान है। तो अभी जब इन्होंने कोई ग्रंथ पढ़े नहीं है, आप ये कहते नहीं है देवी देवताओं से ऊपर उठे ही नहीं, ना इनके धर्मगुरु ने ऊपर उठाया, तो इन्हें कहाँ से ज्ञान होगा कि परमात्मा कौन है? ये तो उन्हीं को जानते हैं ना, देवताओं को ही, कि यही भगवान है। तो जैसा अभी आपने सुना कि इन्होंने वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल सभी में आपको प्रमाण दे दिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान तो कबीर साहब ही हैं। आप क्या कहेंगे? जी, हमने तो किताब पढ़ा नहीं, लेकिन इतनी भीड़ है, 10-5 लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भीड़। हम कोशिश करेंगे कि कबीर साहब का किताब पढ़े, तभी पता चलेगी हमें। हम प्रमाण देखेंगे तब विश्वास करेंगे, फिर भी पढ़ना पड़ेगा जी। आपको क्या लग रहा है, इन्होंने जो बताया वेद, गीता, पुराण के अंदर लिखा है कबीर साहब भगवान है, आप क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि जैसे हमने किताबें ही नहीं मिली हमें देखने के लिए, तो हम कैसे क्या पढ़ें क्या नहीं है, हमें क्या ज्ञान मिलेगा? जब पढ़ेंगे जब तो वो किताब मिलेगा, जब तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि अब आप ये कहना चाहते हैं कि आप आज तक आपको किसी भी धर्म गुरु ने ऐसा नहीं बताया, आज यहाँ आकर आपको पता चला। हाँ, तो आज ही पता चला। मैं तो जब हमने देखा तो इतनी भीड़ है संगत, तो हमने इस वजह से आए हैं, तो अब ज्ञान आएगा हमें समझ में। आप क्या कहेंगे? इन्होंने सारी बातें आपको गीता, वेद, पुराण से प्रमाणित कर दिया है कि कबीर साहब भगवान है, आप क्या कहेंगे? चलिए ये कह रहे हैं तो एक बार को मान लेते हैं कि हम पढ़ेंगे, फिर हम तभी तो हम जानेंगे कि जहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। मेरा एक और सवाल है कि नियम में मैंने एक और चीज पढ़ा था कि तीर्थ में जाना मना, तीर्थ व्रत करना मना, ये व्रत करना मना, ये फिर कहाँ पर प्रमाण है? इसका क्या कहाँ पे वो उल्लेख है जो यहाँ पे प्रमाण है? इन्होंने कहा है कि तीर्थ और व्रत करना संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं। ऐसा तो ऐसा कहाँ पे प्रमाण मिलता है जो तीर्थ, व्रत और तीर्थों पे जाने के लिए संत रामपाल जी महाराज मना क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में भी व्रत के लिए मनाही किया गया है। हिंदू धर्म में सबसे बढ़िया पुस्तक और माननीय पुस्तक है वो पवित्र गीता जी, जिसमें व्रत के लिए मना कर रखा है, व्रत के लिए मना कर रखा है। रही बात साधु संतों की, सच्चा पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसा। आज वर्तमान में यदि कोई संत पूर्ण है तो वो संत राम से यह प्रमाणित करके बता रहे हैं कि हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए और किस भक्ति से लाभ प्राप्त होगी। दूसरी चीज कहते हैं कि राम किशन से कौन बड़ो, तीनों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। आज तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि भगवान प्राप्त हो तो इसका कोई इतिहास नहीं अपने पास। भगवान गुरु बनाने से प्राप्त होता है, और जिनने भी गुरु बनाया है उनको भगवान। आप संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तक लिखे हैं उसको पढ़िए और इस ज्ञान को समझिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम लीजिए, फिर उनसे लाभ होगा तो आप प्रत्यक्ष इस बात को मान जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो। इन्होंने कहा है कि तीर्थ व्रत को संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं, क्या कहेंगे? देखो, तीर्थ व्रत के लिए जो मना करते हैं, इसमें हमारे जो पुराने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने भी इस चीज को, लोमस ऋषि ने अपने पिताजी ब्रह्मा से पूछा कि मुझे कोई ऐसी उक्ति बताइए जिससे मेरा मोक्ष हो, आत्म उद्धार हो। तो ब्रह्मा जी ने कही कहा कि तुम ये व्रत करो, वो व्रत करो। तो लोमस ऋषि कहता है कि मैंने अपने तुलसीदास कृत रामायण जो लिखी है उसमें लोमस ऋषि ने सारे व्रतों का वर्णन किया हुआ है। उसमें बताया है कि कौन से व्रत करने से क्या लाभ होता है। मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ घट रामायण से, ठीक है। लोमस अंत जन्म माखी को लीना, ऐसे व्रत कीन बो तेरा, ताते सुन व्रतंत निवेरा। प्रथम एतवार को कीना, ताते जन्म चील को सुअर को पाई। और पुनि व्रत तीज को कीना, कुकर जन्म ताय से लीना। और परदोष नेम कीना, खरका पात विधि से विध कीना, जन्म जाय बंदर को लीना। नौमी व्रत के नौमी व्रत अष्टमी कीना, ताते जन्म, ठीक है। और अनंत 14 पुण्य कीना, ताते जन्म ऊंट को लीना। और चतुर्थी बखन व्रत बखाना बनाई, पुण्य मुक्ति हमने नहीं पाई। कहता है ये भुक्ति हमने नहीं पाई। तो उनका पिता कहते हैं कि पुण्य गऊ का सबसे भारी, यहाँ से मुक्त हुए बिचारी। लोमस ऋषि उनके पिता कहते
तो लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि गौ दान दीना बहुतेरा, जन्म मिला तो बकरी केरा, ब्राह्मण भोजन दिए अगाई, बिच्छू जन्म ताय से पाई, और अनेक पुण्य विद कीना, जासे ही सभी हम कीना, मुक्ति न पाई रहो अदीना, जो जो मुक्ति युक्त बतलाई, सो सो सब मैंने कीना बनाई, लोमस ऋषि मैं कहूँ बेचारा, संत शरण से होए उबारा, होए या से निबरारा। जब लोमस ऋषि कह रहे हैं कि ये तीर्थ व्रत और व्रतों से कोई मुक्ति कोई